बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम कैसर महमूद है। मैं पीटीएस फर्रुखाबाद में लॉ इंस्ट्रक्टर हूँ। आज जो हमने मेरा टॉपिक जो है वो पुलिस स्टेशन के रजिस्टरों के मतलब है। तो सबसे पहले तो थाना में कुल 25 रजिस्टर जो है वो हर एक थाना में रखे जाते हैं। सूबाई गवर्नमेंट की मंजूरी से ये 25 रजिस्टर जो है वो मंजूर किए गए हैं। इसमें सबसे पहला रजिस्टर जो है वो एफआईआर है। तो एफआईआर सिर्फ और सिर्फ काबिले दस्त अंदाजी मुकदमात में दर्ज की जाती है। एफआईआर ज़ेर दफ़ा 154 ज़वादफ़े के तहत दर्ज की जाती है। मुस्तगीस की तरफ से भी और इतला दहिंदा की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके बाद थाने का रजिस्टर नंबर 2 जो है वो रोजनामचा है। तो हर एक थाना में चौकी में गार्ड पर जो है वो रोजनामचा रखा जाता है। रोजनामचा थाने का रजिस्टर नंबर 2 मुताबिक पुलिस एक्ट दफ़ा 44 और पुलिस आर्डर 2002 के आर्टिकल 167 के तहत हर एक थाना में ये रखा जाता है। इसके बैक वक्त जो है वो 2 पर्त तैयार किए जाते हैं। इसके बैक वक्त 2 पर्त तैयार किए जाते हैं। एक पर्त जो है वो मुस्तकिल तौर पर वो रजिस्टर में ही महफूज रहता है। सेकंड पर्त जो है जो बजरिया कार्बन पेपर तैयार किया जाता है वो अफसरान वाला गजट शुदा या एसपी साहब के दफ्तर में भिजवाया जाता है समाअत के लिए। अभी रजिस्टर नंबर 3 जो है आपको थाने का उसके मतलब डिस्कस करेंगे। रजिस्टर नंबर 3 जो है वो अहकामात कायमुल अमल अफसरान बाला की तरफ से, इसके 2 हिस्से हैं। एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, दूसरा सर्कुलर ऑर्डर है, फिर गश्ती अहकामात हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर आईजी साहब की तरफ से, डीआईजी साहब की तरफ से, एसएसपी साहब की तरफ से जो अहकामात जो हमें मसूल होते हैं उनका बाकायदा मियाद होती है कि वो 5 साल तक जो है वो थाना में महफूज रहते हैं। दीगर जो गश्त के मतलब या मुलाजमान के मतलब हदायत जो अफसरान बाला गाए बगाए भिजवाते हैं वो उसे हम सर्कुलर ऑर्डर में रखते हैं, या गश्ती अहकामात जो भी अफसरान बाला की तरफ से मसूल हों। तो ये कोई बाकायदा प्रिंट शुदा रजिस्टर नहीं होता। इसकी एक फाइल तैयार की जाती है जिसके 2-3 हिस्से होते हैं। हिस्सा अव्वल में स्टैंडिंग ऑर्डर रखे जाते हैं, हिस्सा 2 में सर्कुलर ऑर्डर रखे जाते हैं। इस तरह गश्ती अहकामात जो भी अफसरान बाला की तरफ से मसूल हों वो रखे जाते हैं। इसके बाद थाने का रजिस्टर नंबर है 4। ये है मुजरमान इश्तिहारी, मफरूरान, रूपोशान इसका नाम है। तो इसके 3 हिस्से होते हैं। रजिस्टर नंबर 4 के हिस्सा अव्वल में वो मुजरमान इश्तिहारी का अंदराज किया जाता है जो अपने थाने के मुकदमात में, जो पुलिस स्टेशन हमारे पुलिस स्टेशन के मुकदमात में इश्तिहारी हुए उनका अंदराज किया जाता है। रजिस्टर नंबर 4 के हिस्सा 2 में उस चीज का अंदराज किया जाता है जो मुजरमान दीगर थाना जात के मुकदमात में इश्तिहारी हुए लेकिन हमारे ही इलाके के वो रहायशी होंगे, तो फिर उनका अंदराज रजिस्टर नंबर 4 के हिस्सा 2 में सुरख रोशनाई के साथ किया जाता है। इसका हिस्सा सोम जो है वो फौजी मफरूरान का है कि इसमें हमारे इलाके थाने के जो फौजी मफरूर जो हैं वो अपने अपने यूनिटों से गैर हाजिर हैं, उनके मतलब हमें कोई चिट्ठी और मसूल हुई है तो उनका अंदराज हम इस इलाके में करते हैं। थाने का रजिस्टर नंबर जो 5 है ये उर्दू खतो किताबत, जितनी भी चिट्ठियाँ या दरख्वास्तें या अहकामात जो है वो हमें मसूल होते हैं, हाँ इसका अंदराज हम रजिस्टर नंबर 5 में करते हैं। हमारी तरफ से जो भी कोई डिमांड है या दीगर कोई दरख्वास्तें जो है जो अफसरान बाला को भिजवाई जाती हैं उसका भी अंदराज इसमें किया जाता है। उसका नंबर लगाकर फिर मुतलका थाने का नंबर लगाकर साथ तो वो अफसरान बाला की तरफ भिजवाई जाती हैं। इसके 2 हिस्से हैं, उर्दू खतो किताबत है, इंग्लिश खतो किताबत है, और इसके साथ साथ इसका दूसरा हिस्सा जो है हिस्सा 2 उसमें समनात, वारंट, रोबकार आए तमाम किस्म के अहकामात आमदा जो मसूला अदालतों से जो मसूल होते हैं उन सब का अंदराज जो है इसमें हस्बे ज़ाब्ता किया जाता है। इसका हर माह के बाद बाकायदा 15 रोज़ा और 30 यौम के बाद हर माह के बाद इसका गोशवारा निकाला जाता है
کہ عدالت کی طرف سے کل کتنے وارنٹ موصول ہوئے، کتنے تعمیل ہوئے، کتنے عدم تعمیل ہوئے، کتنے زیر تعمیل ہیں، اور اسی طرح ہی کتنے سمن موصول ہوئے ہیں، کتنے تعمیل ہوئے ہیں، کتنے عدم تعمیل گئے ہیں، اور کتنے زیر تعمیل ہیں۔ اسی طرح ہی روکارے ہیں کہ اشتہارات ہیں ملزمان کے، یا سرچ وارنٹ ہیں، جو بھی اس قسم کی ہمیں عدالت کی طرف سے احکامات موصول ہوتے ہیں، ان کا اندراج ہم رجسٹر نمبر 5 میں کرتے ہیں۔